watching Next to 9 News. A very warm welcome to our special program Flashback Bollywood. फ्लैशबैक बॉलीवुड में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस को लेकर जो अपने नाम और अपने काम इन दोनों से ही काफी चर्चे बटोर चुकी हैं। हम आपसे बात करेंगे उस अभिनेत्री के बारे में जो आज की एक्ट्रेसेस के लिए भी एक मिसाल है और साथ ही एक इंस्पिरेशन भी। हम आपसे बात करेंगे हिंदी सिनेमा जगत की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बारे में। हेमा मालिनी का फिल्मी करियर जितना खूबसूरत रहा है, कई विवाद भी उनके करियर के साथ जुड़े हैं और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद है हीमैन धर्मेंद्र के साथ उनका विवाह। लेकिन आज इस विवाद पर हम आपसे बात नहीं करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को लेकर आप सब जानते हैं, लोगों के मन में ऐसी सोच है, ऐसी भावना है कि जब तक ये एक्ट्रेसेस कुंवारी हैं तब तक तो ठीक है। जहां एक बार इन्होंने शादी की, ये मां बनी, मातृत्व की दहलीज पर कदम रखा, इनके करियर का ग्राफ नीचे आ जाता है। आपको बता दें, आज इस मिथ को भले ही करीना कपूर खान की बात करें, नेहा धूपिया की बात करें, तो ये एक्ट्रेसेस कहीं ना कहीं बदल चुकी हैं। करीना ने जिस तरीके से प्रेगनेंसी की हालत में भी शूट किया, प्रेगनेंसी के बाद भी फिल्में की, नेहा धूपिया जिस तरीके से रोडीज के साथ बनी हुई हैं, तो ये अदाकाराएं हैं जो आज ऐसी सोच को बदलती हैं। लेकिन हेमा मालिनी से जब इन्हीं सब को लेकर बातचीत की गई तो हेमा जी ने अपना दर्द सबके सामने रखा। हेमा मालिनी ने बताया कि जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो लोग उनके पास आते थे उनको बोलने कि अब या तो तुम अपने बच्चों को ही अपनी प्राथमिकता बना सकती हो या अपने करियर को ही। अगर करियर को चुनोगी तो बच्चों से दूर हो जाओगी और बच्चों को चुनोगी तो करियर से दूर हो जाओगी। प्रेगनेंसी की हालत में अपने करियर और अपनी जिम्मेदारियों के बीच हेमा जी पूरी तरह से फंस चुकी थी। उन्हीं के प्रेगनेंसी से जुड़े कुछ किस्से हैं जिन पर फ्लैशबैक बॉलीवुड में हम आपसे चर्चा करेंगे। वही किस्से आपके साथ साझा करेंगे, सुनिए जरा। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी आज की तारीख में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हेमा जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आपने कई बार देखा होगा। हेमा जी को हमेशा आपने धर्मेंद्र जी की तारीफ करते हुए सुना होगा। हेमा मालिनी की जिंदगी पर लिखी गई किताब में उनसे जुड़े कई राज सामने आए हैं। उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई कई बातें लोगों ने इस बुक की रिलीज हो जाने के बाद ही जानी हैं। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको हेमा जी की जिंदगी के सबसे बड़े दर्द के बारे में बताएंगे। माँ बनना हर एक महिला के लिए बेहद खास एहसास होता है। ये बेहद खास एहसास हेमा मालिनी की ज़िंदगी में उन्हें 2 बार हुआ है। हेमा मालिनी ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी कुछ सहा है और सबसे खास बात, दर्द से हेमा जी ने कभी अपने हाथ पीछे नहीं छुड़ाए। दर्द के चलते उन्होंने कभी हार नहीं मानी। परेशानियों के चलते उन्होंने कभी जंग नहीं हारी। हम आपको हेमा जी के उसी परेशान समय के बारे में बताएंगे। हेमा मालिनी की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। हेमा मातृत्व को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र सुख मानती हैं। उनका कहना है कि एक स्त्री को उसके जिस्म से पहचाना जाता है और माँ बनने के बाद उसके सपनों को त्यागने का कारण समझा जाता है। हेमा मालिनी ने अपने प्रेगनेंसी के दौरान किस्से साझा करते हुए बताया, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछने आते थे जो बेहद अजीब होते। लोग मुझसे पूछते, माँ बनने के बाद भी फिल्में करोगी? माँ बनने के बाद फिटनेस को कैसे बचाओगी? जब एक स्त्री माँ बनती है तो उसे पल पल ये एहसास करवाया जाता है कि अब तुम्हें अपने बच्चे और करियर, इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि करियर पर ध्यान दोगी तो तुम अच्छी माँ नहीं बन पाओगी और अगर घर को तवज्जो दोगी तो करियर के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हेमा जी ने बताया, मैं इतनी बड़ी कलाकार थी तब भी मुझसे पूछा जाता था क्या मैं बच्चों से ज़्यादा अपने करियर को प्राथमिकता दूंगी, क्योंकि हमारे समाज में यही मान्यता है, माँ बनने का मतलब है आपको अपने सपनों से, अपनी रचनात्मकता से और अपनी ख्वाहिशों से
समझौता करना पड़ेगा। हेमा मालिनी कहती हैं, मैंने खुशी खुशी मातृत्व को चुना क्योंकि उस वक्त मेरी प्राथमिकता वही थी। मैं ये जानती थी कि कुछ समय के लिए मुझे अपने काम से ब्रेक लेना ही होगा। ये मेरी चॉइस थी और मैंने अपनी खुशी से अपने मातृत्व को स्वीकारा। वैसे भी मैं जो भी करती हूँ उसमें अपना 100% देती हूँ, चाहे वो करियर हो या परिवार। मैं उस समय माँ बनने के उस एहसास को पूरी तरह से जीना चाहती थी। मेरे लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती थी कि मैं लंबे समय के लिए स्पॉटलाइट में नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरे जहन में कभी ये बात नहीं आई कि मेरा करियर और मेरा मातृत्व एक दूजे के खिलाफ है। मुझे पूरा विश्वास था जब समय व हालात सही होंगे मैं अपने काम पर दोबारा लौट आऊँगी। आपको बता दें, माँ बनने के बाद हर स्त्री की जिंदगी बदलती है। कई तरह के बदलाव हेमा मालिनी की जिंदगी में भी आए, लेकिन उन बदलावों के आगे उन्होंने अपने करियर को नहीं चुना। उन्होंने अपने आप को मजबूर और अपने आप को बेबस महसूस कतई नहीं किया। हेमा मालिनी की प्रेगनेंसी का जिक्र जब हो ही रहा है तो चलिए उनकी प्रेगनेंसी से जुड़ा एक और किस्सा आपको सुनाते हैं। धर्मेंद्र के परिवार ने हेमा जी को कभी नहीं स्वीकारा, ये बात आप सब जानते हैं। धर्म जी के घर हेमा मालिनी कभी नहीं गई, ये बात आप सब जानते हैं। हेमा मालिनी का हमेशा धर्मेंद्र के परिवार के उस हिस्से से दूरी बनाकर रखना हर किसी ने देखा है, लेकिन जब हेमा मालिनी प्रेग्नेंट हुई, खुद धर्म जी की माँ उनसे मिलने के लिए स्टूडियो पहुंच गईं। इस बात का खुलासा खुद ड्रीम गर्ल ने किया और कहा, धर्म जी की माँ सतवंत कौर बहुत ही प्यारी और दयालु इंसान है। मुझे याद है वो दिन जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट थी, वो मुझसे मिलने के लिए बिना किसी को बताए जूहू के डबिंग स्टूडियो पहुंच गई। मेरी सास ने इस बारे में किसी को घर में कुछ नहीं बताया। जब मैंने उन्हें देखा, देखते ही उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे गले लगाया, खुश रहने का आशीर्वाद दिया। मुझे इस बात से खुशी थी कि वो लोग मेरे साथ खुश थे। धर्म जी के पिता अक्सर मेरे पिता और भाई से मिलने आते, हाथ मिलाने की जगह हाथों से कुश्ती करते और उसके बाद कहते, तुम लोग घी मक्खन लस्सी खाओ, इडली सांभर में ताकत नहीं है। धर्म जी के परिवार के साथ हेमा मालिनी के रिश्ते कभी बहुत ज्यादा सुलझे हुए नहीं रहे, ये बात हर कोई जानता है। लेकिन जब जब हेमा मालिनी से खुले तौर पर, साफ तौर पर इन्हीं रिश्तों को लेकर सवाल किया गया, तो हेमा मालिनी ने हमेशा इन रिश्तों की तारीफों के पुल ही बांधे हैं। फिलहाल देखना होगा कि हेमा मालिनी के अपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस से आज की लेडीज कितना कुछ सीखती हैं, क्योंकि इससे सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखा आपने, कहने वाले लोग कई तरह की बातें कहते रहे, लेकिन हेमा मालिनी ने इन बातों पर जरा भी गौर नहीं किया। जब उन्हें महसूस हुआ कि फिलहाल उनकी प्रायोरिटी उनके बच्चे हैं, उन्होंने करियर से दूरी बनाई। जब उन्हें फील हुआ कि अब वो अपने सपनों की उड़ान भर सकती हैं, उन्होंने वो उड़ान भरी। आज फिल्मों में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन रियलिटी मंच पर अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाती हैं और राजनीतिक अखाड़े में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। आज के लिए फ्लैशबैक बॉलीवुड में इतना ही। वी विल मीट यू गाइज सून विद मोर एक्साइटिंग अपडेट्स, बट टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अस, स्टे अपडेटेड।